नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात करते हैं सतपाल मलिक को जो सीबीआई ने नोटिस सम्मन जारी किया है कि आप आइए हमारे दफ्तर में, आपसे पूछताछ करनी है। तो इस पर सतपाल मलिक की प्रतिक्रिया आई है और कहा है कि सत्य बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। जो मैंने कहा है उस पर आज भी हम खड़े हैं, हमें कोई झुका नहीं सकता है। हमने सीबीआई हमसे संपर्क किया था, हमने उन्हें कहा है कि हम दिल्ली से बाहर हैं, दिल्ली जैसे ही पहुंचेंगे आप हमसे पूछताछ कर सकते हैं। इन दो डेटों के बीच में आप हम आपके पास आने को तैयार हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ये मसला क्या है जिस मसले में सीबीआई इनसे पूछताछ करना चाहती है। तो ज़रा समझ लीजिए, जब ये राज्यपाल थे तो दो मामले वहाँ पे इस तरह के आए। एक तो वहाँ के कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा को लेकर अंबानी की एक कंपनी निविदा डाली थी, और दूसरा एक जल विद्युत परियोजना लगभग 2200 करोड़ की वो परियोजना है, उसके टेंडर से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि सतपाल मलिक कहते हैं कि मुझे जैसे ही पता चला कि इस दोनों प्रोजेक्ट के पीछे बड़ी रिश्वत का खेल हुआ है, मुझे भी जब ऑफर किया गया 300 करोड़ का, तो हम उस पर गंभीरता से अधिकारियों से बात करना शुरू किया। तो पता चला कि बड़े स्तर पर अनियमितता की बात सामने आ रही है, तो मैंने तत्काल उसको रद्द कर दिया। सीबीआई का तर्क यह है कि रद्द करने से पहले भी बड़ा डील हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है। स्वास्थ्य बीमा में भी 60 करोड़ रुपए रिलायंस की कंपनी को भुगतान हुआ है। कई तरह की ऐसी वित्तीय अनियमितता देखी गई है इस दोनों प्रोजेक्ट में जो रद्द होने से पहले हुई है, और उसमें सतपाल मलिक की कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी भूमिका है जिसकी वजह से हम पूछताछ करना चाहते हैं। ये अंदर की रिपोर्ट है के सहारे सतपाल मलिक को घेरने की तैयारी है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस वक्त अगर आप सवाल खड़ा करते हैं सिस्टम और सरकार के पर, तो फिर आप तिहाड़ जेल जाने को तैयार रहिए, सीबीआई और ईडी को फेस करने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि सतपाल मलिक ने जिन सवालों के सहारे मोदी और शाह पर सीधा हमला बोला है, वो मोदी और शाह के 9 वर्षों के शासनकाल में कहीं किसी ने इस तरीके का सवाल नहीं दागा था। भ्रष्टाचार को लेकर भी मोदी के बारे में जो सतपाल मलिक ने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं सब सवालों की वजह से सतपाल मलिक की मुश्किलें आगे आने वाले समय में बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक बात तो अब धीरे धीरे शक्ल लेने लगी है कि सवाल पूछना, सवाल खड़े करना फिलहाल इस सिस्टम में मुश्किल है।